हेलो फ्रेंड्स, आज आप पढ़ने जा रहे हैं अपनी क्लास का पाठ 19 आश्रम का अनुमानित व्यय, क्लास 7th का लघु उत्तरीय और दीर्घ क्वेश्चन आंसर। ये इसका पार्ट 2 है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। तो इसका पार्ट 1 मैं बना चुकी हूँ, ये पार्ट 2 है। स्टार्ट करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इस पाठ में गांधी जी क्या बता रहे हैं, या कोई एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है गांधी जी ने किसका लेखा जोखा दिया है और क्यों। तो बच्चों, इस पाठ में गांधी जी आश्रम के अनुमानित व्यय का लेखा जोखा बता रहे हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि गांधी जी ने इस पाठ में आश्रम के अनुमानित व्यय का लेखा जोखा दिया है। और क्यों? ताकि उसे पढ़कर हमें यह पता चले कि वे कितनी सूझबूझ और तरीके से कार्य करते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आश्रम में औजारों की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही थी? यह गांधी जी शिक्षण संबंधी सामान में हथकंघों का क्यों शामिल कर रहे थे? तो आंसर है, गांधी जी शिक्षण संबंधी सामान में इन जो हथकरघों का सामान इसलिए शामिल करते थे ताकि लोग किताबी शिक्षा के साथ साथ हाथ से भी कार्य करना सीखें और आत्मनिर्भर बने। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशावर कारीगर से कराते हैं। गांधी जी छैनी, हथौड़े, बसूली क्यों खरीदना चाहते होंगे? तो उत्तर है, ये बात सही है कि भारत में बहुत से काम लोग खुद ना करके पेशावर कारीगर से कराते हैं, जैसे टैंकी वाले से टैंकी लगवाना, मोची से अपने जूते सिलवाना, बैग सिलवाना। लेकिन गांधी जी ने छैनी, हथौड़ा इसलिए खरीदना चाहते थे ताकि वो लोगों को अपने आश्रम में इसी कुटीर उद्योग के बारे में बता पाएं। वो कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना चाहते थे, इससे लोग आत्मनिर्भर बने और छोटे छोटे काम के लिए एक दूसरे का मुंह ना देखें। अब दीर्घ क्वेश्चन आंसर है, गांधी जी के अनुसार यदि अहमदाबाद आश्रम का खर्च उठाएं तो उसे विभिन्न मुद्दों को किस तरह खर्च करना होगा, किस तरीके से वहाँ खर्च करेंगे? तो गांधी जी के अनुसार यदि अहमदाबाद आश्रम का खर्च उठाएं तो निम्न तरह के खर्च करना होगा। पहले बंगला और खेत की ज़मीन का किराया, फिर दूसरा किताबों की अलमारियों का खर्चा, किताबें रखनी है उसमें, फिर तीसरा बढ़ई और औजार और मोची के औजार अलग अलग थे ना, 2 काम सिखाना चाहते थे, बढ़ई का भी और मोची का भी। फिर चौके का सामान, चूल्हे चौके का, एक बैलगाड़ी सामान ले जाने के लिए, घोड़ा गाड़ी, और 1 वर्ष के खाने का खर्चा। लगभग उन्होंने अंदाज किया था कि 6,000 खर्च हो जाएंगे। ये अनुमान लगाया था उन्होंने आश्रम बनाते समय। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, गांधी जी ने शुरुआत में आश्रम का अनुमानित व्यय कैसे लगाया था? पाठ के आधार पर बताइए, या फिर गांधी जी को आश्रम के लिए कितने स्थान की आवश्यकता थी और क्यों? क्वेश्चन इसमें वेरी शॉर्ट भी बन रहे हैं, आप बना लेंगे, टीचर बना भी लेती है। तो अगर आप इसको आंसर को अच्छी तरह लॉन्ग याद कर लेंगे तो आंसर दे पाएंगे, और अगर आप शॉर्ट में याद कर लेंगे तो भी। जैसे आश्रम में 10 और 40 और कुछ समय बाद 50 लोगों के रहने का अनुमान था। आश्रम में कितने लोगों के रहने का अनुमान था, ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा इस लाइन से बन सकता है कि वहाँ 1 महीने में लगभग कितने अतिथियों के आने जाने का अनुमान था, तो लगभग 10 अतिथियों के आने जाने का अनुमान था। और कुछ अतिथि अपने परिवार के साथ भी आ सकते हैं। मकान के लिए कितनी जगह चाहिए थी, तो मकान के लिए इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल की जगह की जरूरत थी। कितनी रसोइयाँ बनाई गई? 3 रसोइयाँ बनाई गई। इसके अलावा खेती के लिए 5 एकड़ जमीन की भी जरूरत थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, आश्रम का अनुमानित व्यय पाठ के आधार पर गांधी जी ने क्या सीख दी है, अपने शब्दों में बताइए। तो इस पाठ के आधार पर गांधी जी ने हमें निम्न सीख दी है कि हमें अतिथियों का सत्कार कैसे करना चाहिए। श्रम का महत्व उन्होंने हमें समझाया है। कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया है। जरूरतमंद को आवश्यकता अनुसार प्रदान करना उन्हें जरूर बताया है। उन्होंने बताया है कि जरूरतमंद हो उनकी ज़रूरत को जरूर पूरा करें, और किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से कैसे करें उसकी भी हमें सीख दी है, और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का उनका पूरा प्रयास रहा है।